जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जिसे हिंदी में कहते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक अब देखिए, ये क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण क्या है। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को अलग अलग भागों में डिवाइड करके रखना, क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक, अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। देखिए, जो ये हमारा जीव जगत मतलब जगत है, जो ये पृथ्वी है, इस पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मतलब बतेरों प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक जिसमें से करीब 1.8 मिलियन, करीब 18 लाख ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिसमें से 1.3 मिलियन, करीब 13 लाख जो है एनिमल्स ऑर्गेनिज्म है। ठीक, जो जंतु हैं वो 13 लाख है। तो अगर एक एक करके भाई इन सब के बारे में अगर स्टडी करेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हमें जो है क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी कि जो है इससे जो है आसान भाषाओं में हम पढ़ सकें। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप क्लास 10th या 12th में होंगे। ठीक, तो देखे होंगे आपके साथ बहुत सारे बच्चे होंगे। ठीक, 100 150 200 बच्चे होंगे। तो जब 12th मतलब 11th में गए तो वो सब अलग अलग अपना सब्जेक्ट चूज कर लिए। कोई साइंस ले लिया, कोई आर्ट ले लिया, कोई कॉमर्स ले लिया। ठीक, तो अलग अलग भागों में डिवाइड हो गए, उसी को ही क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक, अब उससे क्या होता है, बच्चों को पढ़ने में भी आसानी हो जाती है और टीचर को पढ़ाने में भी आसानी हो जाती है। ठीक, वैसे इसमें भी होता है सेम। ठीक, सेम इसमें भी होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई नए ऑर्गेनिज्म की खोज हुई। ठीक, हाँ मिलाएंगे, हाँ भाई इसका जो है लंबे लंबे हाथ है, तो इसके भी लंबे लंबे, इस ग्रुप वाले के लंबे लंबे हाथ है। हाँ चलो, इसका कैरेक्टर ये मिल रहा है। ठीक, तो इसके बॉडी पे हेयर है, इसके भी बॉडी पे हेयर है। हाँ चलो, इसका कैरेक्टर ये मिल रहा है। हाँ इसके आईब्रो है, इसके भी आईब्रो है, इसका कैरेक्टर ये मिल रहा है। इसके अंदर जो है ये मूव कर रहा है, तो ये भी मूव कर रहा है, चलो इसका कैरेक्टर ये है। ठीक, इसके पैर में 3 उंगलियां हैं, इसके पैर में भी 3 उंगलियां हैं, तो ये इसमें मतलब कैरेक्टर को देखा जाता है, फिर उसके बाद उसे क्लासिफाई कर दिया जाता है। ठीक, देखिए जो क्लासिफिकेशन था सबसे पहले अरस्तु जो भाई साहब थे 17वीं शताब्दी में, तो सबसे पहले क्लासिफाई किए थे। ये संपूर्ण जगत को 2 भागों में बांट दिया था। ठीक, जिसके अंदर रेड ब्लड पाया जाता है उसे इनेमिया में रख दिए, और जिसके अंदर रेड ब्लड नहीं पाया जाता है उसे एनेमिया में रख दिए। इनेमिया और एनेमिया। ठीक, जिसके अंदर रेड ब्लड पाया जाता है उसे इनेमिया, और जिसके अंदर नहीं पाया जाता है रेड ब्लड उसे एनेमिया में रख दिए। तो जितने कशेरुकी जीव थे, कशेरुकी जीव का मतलब होता है कि वर्टिब्रल कॉलम, ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है जिनके अंदर प्रेजेंट होता है मतलब होता है उसे इनेमिया में डाल दीजिए, और जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है उसे एनेमिया में डाल दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, संपूर्ण जगत को 11 भागों में बांटा गया। 11 भागों, कौन कौन सा भाग था, देखिए क्लासिफिकेशन जो किंगडम होता है वो 2 ही होगा, या फिर प्लांटी होगा या एनिमेलिया होगा। ठीक, प्लांटी बॉटनी के अंतर्गत आता है, इसलिए जब बॉटनी पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। हम लोग एनिमेलिया पढ़ रहे हैं, मतलब जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जूलॉजी एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया हो जाएगा। फिर उसे 11 समूह में बांटा गया है। 11 संघ का मतलब होता है 11 फाइलम में बांटा गया है। ठीक, वो कौन कौन से हैं, पहला फाइलम होता है पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया भी बोलते हैं, तीसरा वाला होता है टिनोफोरा, चौथा प्लेटिहेल्मिंथेस, पांचवा स्केलमिंथेस, छठवां एनेलिडा, सातवां आर्थ्रोपोडा, आठवां मोलस्का, 9वां इकाइनोडर्मेटा, 10वां हेमिकार्डेटा और 11वां कार्डेटा। ठीक, देखिए हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर ये सब वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे अपलोड है, वहां से देख लीजिए, या फिर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा। देखिए, जो पहला वीडियो, इस चैप्टर का पहला वीडियो, वो आपके लिए जान लीजिए रामबाण है। रामबाण है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, इसलिए आप उसे जरूर देखिए। तो देखिए हम लोग कार्डेटा पढ़ रहे थे। ठीक, फिर कार्डेटा को जो है तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, कार्डेटा का मतलब होता है जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। ठीक, कार्डेटा को 3 भागों में बांटा गया था, कौन कौन, यूरोकार्डेटा, या फिर यूरोकार्डेटा को बोलते हैं ट्यूनिकेटा। ठीक है, ट्यूनिकेटा, यूरोकार्डेटा, स्फेलोकार्डेटा, फिर वर्टिब्रेटा। ठीक, यूरोकार्डेटा से स्फेलोकार्डेटा के बारे में जान चुके थे, और वर्टिब्रेटा के बारे में थोड़ा बहुत जाने थे, लेकिन ये जो वीडियो है वर्टिब्रेटा को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में जानेंगे। फिर और देखेंगे कि जो है कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच जो है अंतर, डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो वर्टिब्रेटा होता है इसे 2 भागों में डिवीजन किया गया, मतलब बांटा गया है। ठीक, कौन कौन सा, एक गैंथा का मतलब होता है लैग जा, जिनके अंदर मतलब जबड़ा नहीं पाया जाता है, जबड़ा रहित होते हैं। ठीक, जो जंतु जबड़ा रहित होते हैं वो एक गैंथा के अंदर रखे जाते हैं। ठीक, और दूसरा आता है गैंथोस्टोमेटा,
गैंथोस्टोमेटा आता है दूसरा। इनमें क्या होता है, बीजरजा का मतलब होता है कि जबड़ा युक्त है। जबड़ा युक्त मतलब जिनके अंदर ये जो जबड़ा होता है, ये जबड़ा पाया जाता है। ठीक, एक गैंथा के अंदर क्या आता है, जिनके अंदर जबड़ा नहीं पाया जाता है, और गैंथोस्टोमेटा के अंतर्गत क्या आता है, जिनके अंदर जबड़ा पाया जाता है। ठीक अब देखिए जो एक गैंथा होता है, इसका जो एक क्लास है, ठीक, ये एक गैंथा, तो ये इसका डिवीजन हो गया वर्टिब्रेटा का। अब इसका एक क्लास है, एक गैंथा का एक क्लास है जिसे कॉन्ड्रिथीज कहते हैं, कॉन्ड्रिथीज। ठीक, कॉन्ड्रिथीज कहते हैं। जो एक गैंथा होता है इसका क्लास है एक क्या है, कॉन्ड्रिथीज। ठीक, अब देखिए गैंथोस्टोमेटा क्या है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, ये सब चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम जो है छोड़ दिए। आपके सिलेबस में सिर्फ ये है। ठीक, ये जो टेट्रापोडा है, गैंथोस्टोमेटा का जो क्लास है, ठीक, क्लास वो सुपर क्लास है टेट्रोपोडा। ठीक, सुपर क्लास है टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा का जो क्लास है ये फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज, मैमल्स, ये आपको पढ़ना है एक एक करके डिटेल में। ठीक, तो देखिए ये जो गैंथोस्टोमेटा है जिसमें बियरजा मतलब जबड़े पाए जाते हैं, इसे दो सुपर क्लासों में बांटा गया है। दो सुपर क्लास कौन कौन सा, एक है पीसेस। पीसेस का मतलब होता है बीजर फाइन, जिनके अंदर जिनमें फाइन्स मतलब पंख पाए जाते हैं। ठीक, पंख पाए जाते हैं वो वो आते हैं। और दूसरा आता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब होता है पियर लिम्फ। पियर लिम्फ यही जो बियर लिम्फ का मतलब होता है कि उनमें पाद पाए जाते हैं, मतलब अंगुली के समान लिम्फ पाए जाते हैं, ये होता है। ठीक, अब देखिए ये जो पीसेस होता है इसे भी दो क्लासों में बांटा गया है। कौन कौन सा क्लास है, पहला है कॉन्ड्रिथीज, दूसरा है ऑस्टियोथीज, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये पीसेस का जो क्लास है ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना है। अब चलिए आ जाते हैं टेट्रापोडा को जो है टोटल 5 क्लास में बांटा गया है। पहला वाला क्या है, क्लास फिशेस का मतलब होता है जिसमें मछलियां आती हैं। ठीक, मछलियों को जिसमें रखा गया है वो। फिर उसके बाद एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया दूसरा वाला। एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर, जिसमें मतलब मेढक उड़क आते हैं उसे वो। और तीसरा वाला आता है रेप्टिलिया का मतलब होता है जो रेंगने वाले जंतु होते हैं। ठीक, जैसे मगरमच्छ हो गए, छिपकली हो गया, ये सब चीजें। ठीक, फिर उसके बाद चौथा आता है एबीज का मतलब होता है जो उड़ने वाले जंतु होते हैं। ठीक, जैसे गौरैया, पक्षी जो होते हैं वो एबीज में आते हैं। फिर उसके बाद पांचवा आता है मैमल्स का मतलब होता है कि स्तनधारी का मतलब होता है कि जो मतलब जन्म लेता है और उसके बॉडी पे स्तन होता है। ठीक, वो स्तनधारी कहलाता है। या फिर कह सकते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी होते हैं। ठीक, वो आते हैं। तो हम लोग जो है ये लास्ट में, एकदम भैया लास्ट में हम लोग जो है आते हैं मैमल्स के अंतर्गत। ठीक, तो ये आपको एक एक करके पढ़ना है, ये अगले वीडियो से देखेंगे। अगले वीडियो में सबसे पहले फिशेस के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद फिर अगले वीडियो में एम्फीबियंस के बारे में जानेंगे, फिर रेप्टाइल्स के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में, फिर एबीज, फिर मैमल्स। ठीक, ये 5 वीडियो में आपका बनेगा एक एक करके। ठीक, तो चलिए ये हो गया। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन कार्डेटा एंड नॉन कार्डेटा के बीच जो है डिफरेंस देख लेते हैं, अंतर। कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच अंतर क्या होता है, या फिर इसे कह सकते हैं वर्टिब्रेटा या फिर नॉन वर्टिब्रेटा के बीच अंतर। ठीक, देखिए इस साइड हम लिखिए कार्डेटा और इस साइड नॉन कार्डेटा। ठीक, कार्डेटा में क्या होता है, नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। ठीक, नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है और नॉन कार्डेटा में नोटोकार्ड एब्सेंट होता है। ठीक, अब कार्डेटा में सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो है डॉर्सल होता है। ठीक, और उसके बाद हॉलो, ये खोखला होता है। ठीक, हॉलो खोखला होता है, एंड सिंगल एक ही होगा। ठीक, कार्डेटा में जो है सीएनएस डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल एक ही होता है। और जो है नॉन कार्डेटा में क्या है, ये सीएनएस वेंट्रल होता है। ठीक, वेंट्रल होता है, ये डॉर्सल होता है, उसमें डॉर्सल होता था, इसमें वेंट्रल होता है। ठीक, ये डॉर्सल और ये वेंट्रल। ठीक, नॉन कार्डेटा में जो है सीएनएस वेंट्रल होता है और सॉलिड मतलब मजबूत होता है। ठीक, एंड डबल मतलब दो होते हैं, दो सीएनएस होता है। ठीक, अब देखिए कार्डेटा में गिल स्लाइड का मतलब होता है जहां जो सांस लेते हैं वो प्रेजेंट होता है, और इनमें गिल स्लाइड एब्सेंट होता है, इनमें गिल स्लाइड नहीं पाया जाता है। ठीक, इनका जो हेड होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, वेंट्रल साइड। ठीक, वेंट्रल साइड में होता है,
और इनका जो नॉन कार्डेटा का जो हट होता है ये डॉर्सल साइड में होता है अगर प्रेजेंट हो तो। इफ प्रेजेंट मतलब यदि अगर उपस्थित हो या फिर प्रेजेंट हो तब जाकर के उनका जो हट होगा डॉर्सल साइड में होगा। ठीक, अब देखिए ए पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट मतलब जो कार्डेटा होते हैं इनमें पीछे की साइड, ठीक, जो पीछे की साइड एक छोटा सा या फिर बड़ा सा टेल होगा, फिक्स है होगा। ठीक, लेकिन नॉन कार्डेटा में पोस्ट एनल टेल नहीं पाया जाता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब हम जो है ये क्लास फिशेस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टाइल्स, क्लास एविज, क्लास मैमल्स एक एक करके सारा देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग क्लास फिशेस के बारे में जानेंगे। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।